नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम। और रात्रि होने को है, 9 बज गए हैं। एक क्लास पेपर ने त्रिकोणमिति को सॉल्यूशन किया, क्लास समझ में आई होगी। हम ऊपर बेलन की चर्चा कर रहे हैं और कल मैंने बेलन में होमवर्क दिया था। इसका भाई होमवर्क पूरा कराएंगे क्योंकि इसमें मुझे और क्वेश्चन कराने हैं। तो त्रिकोणमिति में मुझे एक कॉन्सेप्ट और सिखाना था, इसलिए क्योंकि आज बेलन को अपन फिनिश करेंगे, कल शंकु के कॉन्सेप्ट के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। इसने कहा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई। पहला क्वेश्चन आपका था, मेरे पास क्वेश्चन है भाई, अब देखते रहना। आपकी संख्या, इस क्वेश्चन की संख्या मिलनी चाहिए। मैं क्वेश्चन आपके पास लिखे रखे हैं, आशा करता हूं कल की क्लास में जिसने लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, आप समझें। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को एक बार बोलूंगा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो क्या कहा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ये तो लगातार मैं 2 सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका व्यास करना है ज्ञात। इसके साथ मैंने शायद इसके व्यास के साथ और कुछ निकलवाया था, समझ याद है, लेकिन इसमें तो इतनी ही लिखा, शायद मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया होगा, मे भी। चले, आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 25 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 25 बचा, तो आर बराबर बचेगा हमारा 5 सेंटीमीटर। क्यों बचेगा? क्योंकि देखिए आर स्क्वायर लिखा, बेटा देखो आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से घात कर गई, या ऐसा कह लो घाते समान होने पर आधार की तुलना कराएं। किसी बार मूल कल के पेपर हो तो जो लिखे हो प्रश्न होमवर्क में, इसमें क्वेश्चन कटा है कुछ। व्यास क्या है, ठीक है। तो अब इसका व्यास निकालना, त्रिज्या निकल आई, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या ये फॉर्मूला होता है व्यास का। 2 गुणा त्रिज्या फॉर्मूला क्या होता है? व्यास का होता है। खुला 5 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी आई व्यास कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यदि इस क्वेश्चन में और भी पूछ सकता था वो, जैसे कहा था लंबवृत्तीय बेलन का आधार तो दे दिया था, वो आपसे इसमें कुछ नहीं पूछता क्योंकि ऊंचाई नहीं थी, कुछ नहीं पूछते इसके अलावा। हाँ, ऊंचाई नहीं थी। अगर ऊंचाई दी होती तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता था, आयतन पूछ सकता था। चले, पहला क्वेश्चन जिसका आ गया हो, आप बाद में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसके कितने प्रश्न सही हैं। मैंने 5 प्रश्न दिए थे, इसके 5 में 5 सही हैं, वो वैश्य स्थिति में है। चलो दूसरा देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जिसने अभी नहीं किया वो अभी करे साथ में। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, प्रश्न सुने, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है। कितना है? 81 पाई है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखा। तो इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा हाँ, ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या पूछा है आपसे? कर्व सरफेस एरिया पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछा, संपूर्ण पृष्ठ पूछा, और आयतन। ये क्वेश्चन दमदार। ये दमदार इसलिए कहो, ये भाई पत्र है, हम उसको डाल लें अच्छी तरह से, ठीक है। चलें, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। चले दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 81 पाई, ठीक है। 81 पाई, पाई से पाई कटना चाहिए, आर स्क्वायर बराबर 81, आर स्क्वायर बराबर 81। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 9। फिर बताएं कैसे होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर बराबर 81 को 9 का वर्ग लिख सकते हैं। घाते समान होने पर आधार की तुलना कराओगे तो आर की जगह 9 लिखा है। इतना ध्यान दे लो दोस्तों, आपकी आंखों में आंखें डाल के पढ़ो। ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में छपेंगे, इसी पैटर्न बेस पर छपेंगे। संख्यात्मक मान में अंतर हो सकता है पर प्रश्न आएगा जरूर। इसलिए बड़े प्यार से आप लोग, बड़ा दुख होता है कि किसी के कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आए भाई सब। कल मैं सोचा था कल की क्लास में लंबे लंबे आंसर छपे होंगे, 1-2 लोगों के हैं। मजा नहीं आ रहा है। मतलब आप लोगों को एग्जाम टाइम पे आपको उत्तर देने चाहिए यार, आना चाहिए चीज़। फिर सिखा रहा हूँ मैं बेसिक से, समझ में नहीं आया बोलो। आप ये समझो कि ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में कैसे बोल दूँ? तत्काल कमेंट ठोक दूँ, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे यहाँ समस्या है, ये समस्या है सर, मैं अगली क्लास में फिर बता दूंगा, ठीक है। आर बराबर 9 सेंटीमीटर हो गया। पूछा है वक्र पृष्ठ,
तो वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका? वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, यही होता है। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। थोड़ा कठिन कर दिया क्वेश्चन को। हाँ अच्छा नहीं हुआ। आर 9 है, एच देखा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, वो इसलिए बोला था कि नीचे 7 था और अगर नहीं कटेगा तो फिर भाग देना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। भाई करो गुणा इसका, 22 दूनी 44, 9 दूनी 18, 18 चौ 72, 7 72 7 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका। अगला कहाँ है? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ देखिए भाई, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच धन आर, 2 पाई आर एच धन आर। ठीक है, तो देखो 2 पाई की वैल्यू भाई साहब, ये आपकी देखो ऊंचाई दी है, ये त्रिज्या है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पुनः समझे। ये ऊंचाई है, इसमें ये त्रिज्या है। उसने कहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर एच धन आर लिखा। 2 पाई का मान मैंने कल भी बताया था, पाई बराबर होता है 22/7। हमने यहाँ पाई का मान खोला 22/7 गुणे त्रिज्या हमारी कितनी आई? 9 सेंटीमीटर। इसको हम लोग साफ कर दे तो सही आएगा 9। फिर ब्रैकेट लगाया, ऊंचाई कितनी है? 14 धन त्रिज्या कितनी है? 9। ये हो गया। इतना सबको समझ में आ गया? चले 22 दूनी 44 गुणे 9 गुणे 14 9 23, 23/7। अब इसका भाई गुणा कर लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा लेकिन फिर भी करे दे रहे। कैसे करे दे रहे? चलो 23 चौका 92, 2 हासिला है 9, 23 चौका 92, 92 8 100 और 9 101। तो 101 गुणा 9/7। फिर गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 1 10 0, तो 10 की 10 आ जाएगी 9, 9108। फिर 12 नंबर 108 होता है। हाँ से 7 का भाग दे दोगे तो 7 एकम 7, 2 21 हो जाएगा, 7 3 21 भागने जाएगी बिंदी, 7 एकम 7 और दशमलव लगाओगे तो 7 एकम 7 4, 7 पना 35, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा इसका। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब अंतिम पूछा है भाई आयतन बताओ। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम आशा करते हैं लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे? आयतन बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई 22/7। आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर गुणा एच कितना है? 14 सेंटीमीटर, 14 रख दिया। 7 का भाग 14 में देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या बचा? 22 गुणे 9 का स्क्वायर मतलब 81 गुणा 2। अब भाई आप समझ लीजिए, आपको 81 का पढ़ा आता है। 81 दूना कितना होता है? 162 होता है। 2 होगा 16 हासिल आएंगे, 81 दूना 162 और 68 178 178 इतना होगा शायद गुणा 2। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, हो सकता है गलत हो जाएगा। 4 12 2 8 17 35 36 ये आ जाएगा। ये सही है। 81 दूना 162 होता है 100। अच्छा 81 दूना 162 की 2 हासिल आएंगी 6, 81 दूनी 162 और 62 और 6 168, 162 और 6 168 है, 62 और 6 68 हो गए, गलत हो गया है। 4 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13 और 2 1 3, 3336 आ गया। सही है भाई, देख लीजिए। 81 दूनी 162 की 2 हासिल आएंगी 16। अभी गलत करते हैं, क्या कर रहे हैं? चलो करो तो 22 2 है 2 आएगा, 22 अट्ठे 176 176 178 सही तो था पहली बार शायद, पहली बार सही था। कन्फ्यूजन 8 दूनी 16 7 चलिए 176 ये आ गया आपका। देख लेना, वो कुछ नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेशन आपका कर लेना है। 16 हाथ से जोड़ने, इसमें 6 जोड़ रहा था। चलें, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन किसके सही हो गए। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल का अच्छा, यदि दो बेलनों के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात, दो बेलन है भैया, एक बेलन, पहला बेलन फर्स्ट बेलन और सेकंड बेलन,
दो बेलन हैं। कितने बेलन हैं? इसकी त्रिज्या मानी हमने R1, इसकी त्रिज्या मानी R2। अपने मन से सवाल को नहीं पढ़ा। उसने कहा यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल का अनुपात ना उनके हाँ दो बेलन है, यहाँ सुधार लीजिए आप, यदि दो बेलनों के आधार का क्षेत्रफल होना चाहिए था। ठीक है, ऊंचाई मानेंगे हम H1, इसकी ऊंचाई मानेंगे H2, ये अपने मन से मानना है। ठीक है, अब उसने कहा कि आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात, आधार के क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पहले बेलन के लिए पाई R1 स्क्वायर होगा, दूसरे बेलन के लिए पाई R2 स्क्वायर होगा। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना? 1:4 है। 1:4 है। अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, 1:4 है। तो देखिए पाई से पाई कट गया, R1/R2 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। ये भाई घातांक नियम होते हैं, घातांक भी आपके सिलेबस में है। इसको 1/2 का स्क्वायर, घात से घात कट गई, R1/R2 बराबर 1/2। ये आ गया त्रिज्याओं का अनुपात। अब उसने आगे क्या कहा? आगे कह रहा है इनके आयतनों का अनुपात, अच्छा इनके आयतनों का अनुपात 5:12 है। भाई देख लीजिए, कह रहा है आयतनों का, ये हमें R1/R2 का एक समीकरण मिल गया। फिर कह रहा है आयतनों का, तो पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H, दूसरे बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H। ठीक है, आयतनों का अनुपात 5:12 है, ऊंचाई H1 H2, यही दिया। यही तो उसने जो कहा है वही करते जाओ। पहले कहा हमने मान लिया दो बेलन है, भाई दो बेलन है, पहले के आधार का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, दूसरे के आधार का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। हमने दोनों का अनुपात 1:4 दिया, किया, आ गया। इसके बाद उसने कहा आयतनों के अनुपात क्रमशः ये हैं, हमने कर दिए। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर गुणे H1 बटे H2 5/12। R1 बटे R2 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर गुणे H1 बटे H2 बराबर 5/12। ठीक है, ये हो गया। इसका लिखेंगे तो कितना आएगा? चलो यहाँ कर दो, 1/4 गुणा H1 बटे H2 बराबर 5/12। ये वहां जाएगा 4, तो H1 बटे H2 बराबर 5 गुणा 4/12, 4 × 12, 5/3। H1 बटे H2 का अनुपात आएगा, ऊंचाइयों का अनुपात उसने पूछा था 5:3। देखो फिर से समझो, उसने कहा था दो बेलन हैं, हमने दो बेलन ले लिए। पहले बेलन की त्रिज्या R1, ऊंचाई H1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, ऊंचाई H2। पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर होगा, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में। उसने कहा कि पहले बेलन और दूसरे बेलन के आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, हमने 1:4 लिख दिया। यहां से सॉल्व किया तो R1 R2 आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा उनके आयतनों के अनुपात, तो पहले बेलन का आयतन हमारा क्या होता है? बेलन का पाई R स्क्वायर H होता है, चूंकि इसकी त्रिज्या R1 है, पहले की ऊंचाई H1 तो रख दिया, दूसरे की R2 और H2 तो R2 H2 रख दिया। यहां से सॉल्व किया तो H1 बटे H2 आ गया। 3 प्रश्न होमवर्क के आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। समझ में आ लीजिए, जितने क्वेश्चन करोगे उतना मजेदार रहेगा, मैं लगातार क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। चौथा क्वेश्चन कहाँ है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखो मैं तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया भाई? 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आधार की परिधि, वाह क्या बात है, पूछ लिया इसने क्या? आयतन। ये क्वेश्चन भाई साहब ऐसे क्वेश्चन है ना, ये समझ लोगे तो इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। बस एक टाइप का क्वेश्चन और बताया, वो भी इसके बाद हम करा देंगे। आयतन है, संपूर्ण पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ है, और नई चीज पूछ ली आधार की परिधि।
इससे ज्यादा पूछेगा भी क्या यार, उसकी औकात क्या है एग्जाम में, बताओ। चले तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दोस्तों क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल है। और कल मैंने चिल्लाए कहा था बेटा आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना 154। एक क्रमबद्ध तरीके से करेंगे ताकि पूरा सवाल एक साइड आ जाए। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। तो भाई यहां जिसे काटते नहीं बनता है ना डायरेक्ट, वो बटे 1 किया करें, त्रियक गुणा कराया करें, यहां हो जाएगा 22 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7। और अगर जिसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन कोचिंग में आ जाए मेरी, मैं पढ़ा दूंगा। अब ऑफलाइन कोचिंग चल कहाँ रही है मत पूछो। नहीं, जिसको पढ़ना हो एडमिशन ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा आप लोगों से, आपके लिए फ्री है, आ जाओ। 4th सेमेस्टर के बाद टीईटी भी फ्री पढ़ा दूंगा, और गारंटी अगर मैंने टीईटी पूरी मेरे यहाँ 120 दिन की क्लासेस कर ली, लिख के दे सकता हूँ 100+। अब मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई आ जाए मंगोलिज बालक आ जाए जिसका अल्प बुद्धि जड़ बुद्धि, नहीं ऐसा नहीं। एक सामान्य बालक यदि मेरे पास पढ़ने आता है तो मैं गारंटी से 120 क्लासेस के अंदर 100+ के ऊपर स्कोर कराने की क्षमता रखता हूँ, उसको बेसिक से सिखा के। ये कोई फेंकता नहीं हूँ, 10 किया है मैंने पिछले, जो जब मैंने खुद टीईटी थी उस समय अपने साथियों को बहुत, मतलब मैंने 10-12 लोगों को पढ़ाया जिनके मार्क्स अच्छे थे। और सीटेट तो मैंने पिछली बार सीधा जिसको भरोसा ना हो, जो अभी सीटेट हुआ था इसमें 31 जनवरी को, आप उसका और इसमें एक एनवायरनमेंट का वीडियो पढ़ा है, जब एग्जाम हो जाए तो देखना। 22 क्वेश्चन एज इट इज, 22 क्वेश्चन एज इट इज, 22 एज इट इज थे सिर्फ 2 घंटे की क्लास। तो ऐसा नहीं है, बस टीईटी भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन जिसे ऑफलाइन पढ़ना है आ सकता है मेरे पास पढ़ने। चले फ्री ऑफ कॉस्ट बोल दिया मैंने। आर स्क्वायर बराबर, अब आना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, आ सको तो आ जाना। आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7, 22 से कम 22, 22 सत्ते 154। ठीक है, अब ये पहाड़े आने चाहिए भैया, पहाड़े। मैं सदैव कहता हूँ, पता है सदैव क्या समस्या होती है, हम लोग पढ़ने लगते हैं, 2 मिनट का समय लूंगा आपका, बर्बाद तो नहीं करना चाहिए। पढ़ने लगते सदैव, पढ़ने के पहले मैथ का बेसिक आना चाहिए। मैथ का बेसिक का मतलब है हमको गिनती अच्छी तरीके आनी चाहिए। हाँ भाई सब गिनती, कई लोग 59 और 69 में कन्फ्यूज होते हैं, अभी भी हो जाते हैं भाई, हम पढ़ाते हैं जब कंपटीशन में, मुझे पता है। और भाई क्या है, आप जो आप लोग मेरी लाइव क्लास देख रहे हैं, हो सकता है आप किसी सिटी में पढ़ रहे हो, पर जहाँ से मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ना भाई, मैं बच्चों को पहले कहता हूँ भाई 25 तक पहाड़े याद करो। ये भाई कैसे काटा, 22 सत्ते 154, अभी मैं कर रहा था 81 दूनी, वो थोड़ा हासिल में गड़बड़ हुआ था, वरना सही था भाई। ये कोई वो नहीं है कि मैं देवता हूँ, मैथ मुझे नहीं आती, बिल्कुल मैथ आती नहीं, आप लोगों से कम आता मुझे हर सब्जेक्ट, इतना याद रखना। हमें 25 तक पढ़े, कंपटीशन की तैयारी करनी, पहले बेसिक बता रहा हूँ। ये लगेगा सुन के अरे यार ये क्या बोल रहा है मास्टर, सिर्फ ट्रिक से जो करते हैं ना भाई, ट्रिक कभी काम नहीं आती एग्जाम में, कभी काम नहीं आती, कभी भी काम नहीं आती। मैं लिख के दे दूँ, बुकों में हमारे 100 प्रकार की दिए रहते हैं ना सवाल, कुछ काम के नहीं आते भाई। सब ये ट्रिक लगाओ, जो वहाँ एग्जाम प्रेशर होता है सब गोल हो जाते हैं। बेसिक से लगाओ, बिना सूत्र के मैं 5-6 टॉपिक आपके लगवा सकता हूँ, बट उतना समय नहीं रहता ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का मेरे पास, ऑफलाइन बैचेस ही इतने मेरे सफिशेंट हैं। ठीक है, वरना मैं बिना सूत्र के आपको प्रतिशत, बिना फॉर्मूला, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा, अनुपात समानुपात, रेलगाड़ी, चाल, दूरी, समय, कोई फॉर्मूला नहीं लगवाऊंगा पूरे क्वेश्चन। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर, तो भाई आप पहले 25 तक पढ़े करिएगा याद, 50 तक आपको वर्ग ओरली याद होनी चाहिए। कोई पूछे 41 का, 1681, 39 का कितना होता है बताइए, 1500, 49 का नहीं बोला, 39 का बोला, बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें याद होनी चाहिए, 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए, 20 तक के घन याद होने चाहिए। फिर बताइए ट्रिक है, अब उन ट्रिक में कहा बोले क्या करो, बोले 75 गुणे 75 क्या होता है, बोले क्या 55 25 और 17 56, वही 5625 कर दो। अरे यार ये ट्रिक थोड़ी है, आपको पढ़ा आता होगा ठीक है, 75 में 150 होता है, 150 300 होगा, 375 की 5 37 हाथ से लगा देना। चलिए आज मैं मतलब बता रहा हूँ भाई, ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आता है, मुझे नहीं आता, बट कई लोगों को ऐसा लगता है। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैथ आपको तभी आएगी जब आप बेसिक कंप्लीट करें, वरना मैथ में क्या कोई नहीं सिखा सकता भाई। फिर बकाया आपका पैसा है, आपको जहाँ बर्बाद करना है करिए, बट मेरी सजेशन यही है कि बेसिक सीखिए, फिर आप कहीं भी कोचिंग पढ़िए। सदैव याद रखें कि माँ बाप पैसा कैसे भेजते हैं, कितनी मेहनत से भेजते हैं, और सदैव उनको याद करके पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।
एक ही उद्देश्य, एक ही मन में सपना होना चाहिए, मुझे कुछ करना है और मैं इस काम को कर सकता हूँ। लेकिन मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ ये नहीं बोला, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए बना हूँ, आई कैन डू इट। ये विचार लाइए। ये जो मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, इसके सारे आंसर आज 9:30 पे क्लास खत्म होती है, 10 बजे तक। 10 बजे क्वेश्चन लगा के भेजो, फिर व्हाट्सअप सोशल मीडिया ये सब यूज करो। फिलहाल फर्स्ट पढ़ाई को प्रायोरिटी देंगे जो लोग। इतना याद रखिए, आप सब समझदार हैं, व्हाट्सअप पर पढ़ते भी हैं, कोई आपको ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो तो मैं बोल देता हूँ, मेरा ऑफलाइन बैच भी यहाँ बैठा है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। आप 9 बजे अभी नहीं पढ़ाई जा रही, रिकॉर्डेड क्लास है, 3 लोगों के लिए भी है। आपसे आप सभी लोग बीटीसी कर रहे हैं, मैं भी खुद बीटीसी करके आया हूँ, बेरोजगार हूँ इस समय। तो अब लोग ये नहीं पूछते बेटा क्या करते हो, हैसियत पूछ रहे हैं। तो बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा है, इसलिए समय बर्बाद मत जाने दो, पढ़ाई करो, जितना हो सके पढ़ो, बस एक जुनून होना चाहिए। हम तो यार इतना कहते हैं ना, आपको जो नहीं आता आप मुझे भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर मुझे भी नहीं आएगा ना तो मैं पूछ के दूंगा, बट आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन दूंगा। फिर बोल रहा हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़िए, जो नहीं आता आप मैसेज करिए, कोई हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भाई कोई समस्या नहीं है, अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं आपने, ट्रस्ट मी, बात खत्म है। बट पढ़िए यार, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, पढ़िए। आप मेरे छोटे भाई बहन हो या आप मेरे बड़े हो, मैं आपका छोटा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ निवेदन, बस पढ़िए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाई। मैं यही अपने बच्चों से भी कहता हूँ, भाई आप लोग भी पढ़ें, आप लोगों से भी यही कहूँगा, आपका बड़ा भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते यही सजेशन दूंगा, भाई पढ़ाई करिए। समय मत निकालो, 2 साल बीटीसी तो निकाल लिए, अब मत निकालो। अब क्योंकि चुनावी वर्ष है, वैकेंसी किसी की मत में भाव नहीं आई भाई, आगे तो क्या कर लोगे यार, तैयारी करके रखो कंप्लीटली। 15 सब्जेक्ट आते सुपर टेट में, कुछ ना कर पाओगे भी, टीईटी की तैयारी नहीं होगी आप लोगों की। तो टीईटी का कल पेपर हो जाए, डेट अनाउंस हो जाए तो भड़बड़ा जाओगे, 4th सेमेस्टर की तैयारी करें या टीईटी, इसलिए बेहतर तैयारी करो। चलें फिलहाल चर्चा करते हैं समय विवर्तन में। r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दी है, r आया है, आयतन निकाल लेंगे। आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। अब मैं जल्दी करा दूंगा इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है कि टाइम अपन ने काफी ले लिया इस क्लास में। और हाँ, आयतन क्या होता है इसका, पाई r स्क्वायर h। देखो इसका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 22/7, r की वैल्यू 7 आई तो 7 × 7, h 10 है, सही आ रहा होगा। 10 आ रहे 70, 22 7 154, 1540 सेंटीमीटर क्यूब, सही आ रहा है ना। वॉल्यूम हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ बताओ। भाई मैं सीधा उड़ा दूंगा इसको तो भाई, क्योंकि मैं पिछला क्वेश्चन यही करा चुका हूँ। संपूर्ण पृष्ठ 2πr, कोष्टक में h धन r। हाँ तो 2π 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 10 धन 7, 7 से 7 काटिए, 22 दूनी 44, 10 7 70, 7 चौक 68, 6 7 चौक 68, 70 और 70 74, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं था। संपूर्ण पृष्ठ आपको उत्तर मिलाने, उत्तर मिलाते जाइए। वक्र पृष्ठ निकालोगे 2πrh। कई सोच रहे होंगे सर इतना स्पीड में क्यों रहा, भाई ये पिछला क्वेश्चन समझा चुका हूँ, जो यहाँ समझाने का है वो आधार की परिधि, वहां मैं धीमे बोलूंगा। तो वक्र पृष्ठ क्या है, 2π 22/7, r क्या है यहाँ पे 7, h क्या है भाई 10, 7 से 7 काटो, 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता है कई क्वेश्चन आपका क्या रखा मिलेगा पेपर, वह दे देगा कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसके बेलन का आयतन ज्ञात करो, तो भाई ये आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये ऐसे नंबर दिए जाते हैं जहां से त्रिज्या सीधी निकल आए अपनी। अब यहां पूछा है एक नया क्वेश्चन, आधार की परिधि, ये समझाने लायक चीज है। तो याद करो, कल मैंने आपको आधार की परिधि बताई थी, और आधार की परिधि जो होती है बेलन के आधार की, बेलन के आधार की परिधि वो होती है 2πr। तो 22/7 और r कितनी आएगी भाई 7 से 7 काट तो 44 सेंटीमीटर। भाई याद रखो ये 44 सेंटीमीटर में आएगी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आयतन सेंटीमीटर क्यों में आएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद एक नया क्वेश्चन आज करना है, उसको तो करना है फिर होमवर्क। एक लंबवतीय बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 है, इसकी ऊंचाई कर लिया होगा लेकिन फिर भी देख लो। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
बी पूछा है और संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। भाई ये लास्ट सवाल है जो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझाने वाला, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया, बिल्कुल यहाँ कंसंट्रेशन होना चाहिए। जब वीडियो आप देख रहे हैं तो फोन को डोंट डिस्टर्ब मोड पे लगा के हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लीजिए और देखिए लीड को कानों में डाल के। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई RH बराबर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12 660 पाई RH बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू खोलेंगे तो 22/7 गुणा R, हमें H दी है 15, तो 15 बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भाई 7 को वहां ले जाओ, अगर सीधा कैलकुलेशन करते नहीं बन रहा है तो 660 गुणे 7, 22 15 नीचे आएगा, 22 गुणे 15, 22 से काट दोगे 22 30 66, 30 बार कटेगा, 15 दूनी 30, तो R बराबर 2 गुणे 7, R बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई, तो यहाँ लिख लीजिए भाई R हमने कितनी प्राप्त कर ली, 14 सेंटीमीटर। और मैंने कल भी बताया था बेटा कि यदि हमें बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई निकल आए, फिर कुछ भी पूछ ले हम रख देंगे। उसने कहा क्या निकालो, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H, 22/7, R की वैल्यू 14 गुणा 14, H की वैल्यू 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, भाई करिए 15 दूनी 30, 22 30 66, 660 गुणे 14 करिए 0, 14 छंग 84, 4 हासिल आएंगे 8, 14 छंग 84, 84 8 92, तो 9240 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आता है, ये वॉल्यूम आता है। पूछा है संपूर्ण पृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई R कोष्टक H धन R, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 14, H कितना है भाई, H कितना है अपना 15, R कितना है 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौका 88, 88 मत करिए 29 हो जाएगा, 29 का पढ़ा आता नहीं होगा तुम लोगों को। तो 2 दूनी 4 गुणे 22, 15 गुणे 14 29, करो भाई 29 गुणे 22 करा लो, 29 दूनी 58 की 8 5, 29 दूनी 58 और 5, 58 5 64 गुणे 4, 4 का गुणा कराओगे 8 चौका 32 की 2 हासिल आई 3, और 4 चौका 16 3 19 की 9 हासिल आई 1, 6 24, 24 1 25, 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर बता दो। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, इतनी क्लास समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलें अब हम एक आज के नए क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद आपको होमवर्क की हम बात कराएंगे। चलें इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें किसके 5 में 5 सही है, कितने सही है, अपने अपने क्वेश्चन बताएं, मैं देखूं कितना आपको समझ में आया है। पहले हम लिखते हैं आज का एक क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन है, राज बता दो मम्मी के भीतर, एक 17 सेंटीमीटर लंबे, और ये समझ लो छपेगा ऐसा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराएंगे हम, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई की परतः घुमाने पर बने बेलन का आयतन, घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दूसरा पानी ला रहा और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो याद रखो, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार, तो मैं एक इसी टाइप का और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। भाई देखो इसने जिसके परतः घुमाने को कहा, आपको बस इतना याद रखना, जिसके परतः घुमाने को कहा उसी को आप क्या मान लो, इसकी त्रिज्या मान लो।
जिसके परता ये घूमने को कहेगा उसको इसकी त्रिज्या मान लो। एक पेज दो। देखिए ये है, यदि हमने कहा आप इस कागज को यहां से मोड़िए, चौड़ाई ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई, हमने कहा चौड़ाई के परता मोड़िए, ये आप ऐसे मोड़ रहे हैं। तो देखा भाई जो आपकी चौड़ाई थी, ध्यान रखना, ये जो चौड़ाई थी, ये जो चौड़ाई थी ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी, और जो इसकी लंबाई थी ये आर की परिधि बन जाएगी। क्या बनेगी? परिधि बनेगी। तो याद रखो 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परता, जब चौड़ाई के परता घुमाएंगे तो इसमें 7 सेंटीमीटर इसकी क्या बनेगी? त्रिज्या, और 17 सेंटीमीटर लंबे ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी h। अब इसके आगे आप इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, कर लीजिएगा। इसमें जो पूछा है अब आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा है। अगला क्वेश्चन अब क्या है, इसमें 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई के पर्दा घुमाने पर, एक आपको और क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन शायद गलत है इसमें, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और जो चौड़ाई के पर जिसके पर्दा घुमाएंगे वो परिधि बनेगी, तो भाई 2 पाई आर होना चाहिए, यहाँ 2 पाई आर बराबर 7 होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ मिस प्रिंट है, आई थिंक, मैं इसको देख लूंगा। चलें आप दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। 44 सेंटीमीटर लंबे, संख्या बदल लीजिए, 44 सेंटीमीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार, 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को इसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर, काय के लंबाई के परता घुमाकर, लंबाई के परता है, लंबाई के परता घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए 44 सेंटीमीटर लंबे, लंबाई के परता घुमा रहे हैं हम, तो इसकी जो लंबाई होगी, इसके लंबाई के परता घुमा रहे, ये देखें ये लंबाई, ठीक है, जिसके परता घुमाएंगे वो बनेगी इसकी परिधि। तो 44 सेंटीमीटर इसकी क्या बन गई? परिधि। तो बेलन की परिधि कितनी हो गई? 44 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? और जो चौड़ाई है जो शेष बचेगी उसको ऊंचाई मान लिया करो 20 सेंटीमीटर। अब परिधि हो गई तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 44 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 22। ये आपका जो पिछला क्वेश्चन लिखा था वो आपकी बुक में गलत है, मैंने खुद से क्वेश्चन क्रिएट किया। 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से R 7 आ गया, H 20 है। अब बेलन का आयतन पूछा, निकाल लीजिए। बस इतना याद रखिए, जिसके परता घुमाने को कहे, जिसके परता घुमाने को कहे उसे आपको परिधि मान लेना, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए। वो कहे लंबाई के परता घुमाया तो लंबाई उसका क्या होगी? परिधि बन जाएगी। चाय के परता घुमाएगा, ये भाई घुमा रहा है, घुमा दे, देखो ये बनेगी इसकी परिधि, ये गोल बनेगी, और जो शेष होगी ये थी इसकी चौड़ाई, ऊंचाई में बदल जाएगी। बस सीधा याद रखें। तो इसको हमने R 7 हो गई, H 20 हो गई। अब कह रहा आयतन, तो बेलन का आयतन देखो पाई R स्क्वायर H, तो पाई 22/7, R की वैल्यू 7 × 7, H की वैल्यू 20, 7 से 7 काट दो, 22 7 154 गुणा 20, 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10 30, ठीक है। अगला उसने पूछा वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच हो गया 20, 7 से 7 काट दो, 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना वक्रपृष्ठ। मुझे यहाँ तक समझाना था आपको, ये चीजें आपको समझा दी नहीं। अब इसके बाद आप खुद से, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिखेंगे। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको वो होमवर्क के लिए आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक बेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक बेलन का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब तथा वक्रपृष्ठ 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन तीसरा लिखिए,
एक बेलन का व्यास एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और जो आज हमने पर्दा वाला क्वेश्चन बताया आपके बुक में गलत था वो क्वेश्चन, मैं और कल 3-4 क्वेश्चन बेस लाऊंगा और आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तब बेलन का वक्रपृष्ठ, तब बेलन का वो क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन ही गलत था उसमें वक्रपृष्ठ होगा। अगला देखें, चौथा क्वेश्चन देखें। एक बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं बस इतने आने हैं। और आप लोगों को एक काम है, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक और इसके बेलन वाले फॉर्मूले लिख के छापेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। क्लास समझ में आई हो तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल पुनः मिलेंगे शाम 7:30 बजे, रात्रि 9 बजे अपनी अलग अलग क्लासों के साथ। कल त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगी, बेलन वाला टॉपिक भी कल फिनिश करवा देंगे, शंकु स्टार्ट करा देंगे। बाय बाय, टेक केयर।